सोशल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे मित्रों का मैं धन्यवाद करता हूं। सर्दियां नवरात्रे चल रहे हैं। आज माता नवमी और कल विजयदशमी का पर्व है। आप सबको, हरियाणा प्रदेश वासियों को मैं सर्दीय नवरात्रों और विजयदशमी महापर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में आया हूं जो किसानों, ग्रामीणों और महिलाओं से सीधे जुड़े हैं। मेरे साथ आज हमारे डेवलपमेंट एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार जी, हमारे कॉर्पोरेशन मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे सभी अधिकारीगण आज उपस्थित हैं। मित्रों, आप जानते हैं पिछले दिनों हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। बाढ़ से, भारी वर्षा से फसलों को नुकसान हुआ है, कुछ जान माल का नुकसान भी हुआ है। हम इस अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों व अन्य लोगों के साथ हरियाणा सरकार मजबूती से खड़ी है। आज मैंने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो भारी वर्षा के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि हुई है, उसके लिए 2386 जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनको मुआवजा के तौर पर 4,72,06,000 रुपए की राशि आज उनके खातों में पहुंचाई गई है। इनमें से 2,371 मकानों के नुकसान के लिए 4,67,75,000 रुपए, 13 पशुओं की हानि के लिए 4,21,000 रुपए, 2 घरों में सामान खराब होने पर उनको आर्थिक सहायता में शामिल किया गया है। हमने बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए गत 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ था। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रदेश के हमारे 6,397 गांव के 5,37,000 किसानों ने 31 लाख एकड़ का पंजीकरण करवाया है। इस क्षेत्र में सत्यापन का काम जारी है। उसको वेरीफाई करके जिस क्षेत्र में पानी भर गया है वहां खराब फसलों के प्रति हमने प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक मुआवजा उनको दिया जाएगा। वेरीफाई करके इसके तुरंत बाद दीपावली से पहले
उन तक जो प्रभावित हमारा किसान है उनके खाते में भी फसल खराबे की मुआवजा राशि पहुंचा दी जाएगी। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आए क्षेत्र का सत्यापन जल्दी करके यह राहत भी जल्दी किसानों तक पहुंचा दी जाएगी। आज क्योंकि भारी बारिश के कारण और बाढ़ के कारण हमारे जिन किसानों का नुकसान हुआ है, मैं उनके लिए भी कुछ योजना, उनको आर्थिक सहायता मिले। ट्यूबवेल के बिजली बिलों का हमने फैसला किया है कि किसानों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आज ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित करने की घोषणा करता हूं। दिसंबर 2025 तक ये बिलों के ऊपर नहीं लिए जाएंगे, उसकी सरचार्ज वो घोषणा करता हूं। जिन बिलों का भुगतान जुलाई 2025 तक किया जाना था, वे अब जनवरी 2026 से किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना दे होंगे। कोई उनके ऊपर चार्ज या ब्याज नहीं लगेगा। अब उसको जनवरी 2026 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के वो दे होंगे, ऐसा निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के 7,10,000 किसानों को तुरंत वित्तीय राहत मिलेगी। हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे किसान फसली ऋण की वसूली को भी हमने स्थगित करने का निर्णय लिया है। आज ही फसली ऋण की वसूली स्थगित करने की भी मैं घोषणा करता हूं। जिन गांव में भारी बरसात या बाढ़ के कारण 50% से ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ है, उन गांव के ऋणी किसान का फसल खराबा 33% या उससे अधिक हुआ है। ऐसे गांव के किसानों द्वारा सहकारी समिति के लिए खरीफ के चालू फसली ऋण की वसूली स्थगित की जाती है। इन किसानों को रबी फसल के लिए फसली ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ये नहीं है कि अगर उनको कोई ऋण, अगला फसली ऋण लेना है तो ले भी सकेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको हमने स्थगित किया है कि आगे ऋण नहीं देंगे। इस फैसले से लगभग हरियाणा प्रदेश के 3 लाख किसानों को ऋण के बोझ से राहत भी मिलेगी। इसके लिए हम पूरे राज्य में इसका सर्वे भी करवा रहे हैं। मैं आज राज्य में धान की खरीद हर वर्ष 1 अक्टूबर से होती थी। किसानों की मांग पर हमने ये निर्णय किया, क्योंकि हर बार
हमारा किसान ये चाहता था कि हमारी फसल जल्दी आ जाती है, उसको मैं भी समझता था। पिछले दिनों आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी प्रहलाद जोशी जी से हम मिले और हमने कहा कि हमारे यहाँ किसान आलू की खेती करता है, जल्दी फसल आ जाती है, हमें उसकी परमिशन दी जाए जल्दी परचेज की। हमारी इस बात को आदरणीय प्रहलाद जोशी जी ने स्वीकार किया और हमें 1 अक्टूबर की बजाय 22 सितंबर से ही धान की खरीद का हमें अधिकार दे दिया। 22 सितंबर से ही हमने बाजरे की खरीद 23 सितंबर 2025 से उसको आरंभ की है। राज्य में 30 सितंबर तक धान की 5 लाख मीट्रिक टन आवाक हुई है। 30 सितंबर तक, अभी कल तक 5 लाख मीट्रिक टन की आवाक हुई है। इसमें से 3,58,000 मीट्रिक टन खरीदी जा चुकी है, जो आई है, क्योंकि मॉइस्चराइज के कारण थोड़ा देरी हो सकती है, ज्यादा मॉइस्चराइज होगा, परंतु उसमें से 5 लाख मीट्रिक टन में से 3,58,000 मीट्रिक टन खरीद ली है और किसानों के खातों में लगभग 109 करोड़ रुपया उस खरीदी का पहुंचा भी दिया है। 109 करोड़ रुपया हमने किसानों के खाते में पैसा भी पहुंचा दिया है। और इसी तरह 187.30 मीट्रिक टन बाजरा खरीद संस्थाओं द्वारा 4,970 मीट्रिक टन बाजरा व्यापारियों द्वारा खरीदा गया है। हम किसान को बाजरे के एमएसपी 2,775 रुपए प्रति क्विंटल की अदायगी सुनिश्चित कर रहे हैं, सरकार सुनिश्चित कर रही है। राज्य की खरीद संस्थाओं द्वारा जिस भाव से बाजरा खरीदा जा रहा है उससे शेष भरपाई हरियाणा सरकार कर रही है। मान लिया जो बाजरे का एमएसपी 2,757 रुपए है, मार्केट में वो 2300 रुपए जाता है, तो ऊपर की भरपाई हरियाणा सरकार किसान के खाते में जो ही उसका फार्म फार्म कटेगा उसके खाते में हम पहुंचा देंगे। उसकी भरपाई करने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। और यदि किसी किसान भाई का बाजरा किसी कारण, क्योंकि भारी बरसात हुई है, खराब होने की वजह से व्यापारियों द्वारा कम मूल्य पर खरीदा जाता है, तो उस स्थिति में भी हम किसानों को उस दिन की निर्धारित भावांतर दर की राशि का भुगतान करेंगे जिस दिन वो खरीदा जाता है। मुझे खुशी है कि आज ही मैंने प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की ये दूसरी किस्त 404 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि आज विकास कार्यों के लिए पंचायतों के खाते में, पंचायत समितियों के खाते में और जिला परिषद के खाते में यह राशि 5,719 पंचायतों,
144 पंचायत समितियों और 3 जिला परिषदों के खाते में पहुंचाई गई है। हमारी सरकार का संकल्प है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ये संकल्प है कि गांव में विकास की जो गति है निरंतर बनी रहे। आज जो शहर की सुविधाएं हैं वो भी गांव के अंदर आज उपलब्ध हो रही हैं। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है।